क्लास 9th का एक और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, चाहे माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हो, वो दुनिया के अंदर उसकी इवोल्यूशन कैसे हुई, यानी कि ओरिजिन कैसे हुई, के स्टेडी ऑफ लाइफ एट डिफरेंट लेवल, तो उसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि कंपोजिशन ऑफ लाइफ ये कैसे हुई, किस तरीके से हुई, किसके जरिए हुई। तो ये सब कुछ हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास पहली पॉइंट है कि एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके अंदर दुनिया के अंदर सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो जितने भी मैटर्स है, वो मैटर सब किसके बने होते हैं, एलिमेंट्स के बने होते हैं। अब ये भी एलिमेंट्स है ना, वो भी एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम एटम कहते हैं, उसका बना हुआ होता है। ठीक है, अब उसके बाद हालांकि इससे भी कुछ देर के बाद या कुछ दिनों के बाद रिसर्च हुई, साइंटिस्टों ने अगर इनसे भी छोटी चीजें होती हैं जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, ये हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। ठीक है, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो सबसे छोटे, यानी कि एटम से भी छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद अगर कंपोजिशंस की बात की जाए तो इन नेचर्स के अंदर तकरीबन टोटल 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 से ज्यादा एलिमेंट इस अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि मोर देन 100 किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। वो जितने भी एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के अंदर देखो, इंसान की जो कंपोजिशन है, पूरे दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसके अंदर 25 एलिमेंट्स। ठीक है, कितने एलिमेंट, 25 एलिमेंट्स। अब अगर खाली ह्यूमन की बात करें, इंसान की बात की जाए, तो उसकी जो कंपोजिशन है वो कितने बायो एलिमेंट की कंपोजिशन, वो 16 या 16 बायो एलिमेंट मिलके लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओवरऑल दुनिया के अंदर जितने भी एनिमल्स या प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर 25 एलिमेंट पाए जाते हैं। पर अगर खाली इंसान की बात करें तो उसके अंदर 16 एलिमेंट, मेजर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब देखो, इन एलिमेंट्स को भी हमने विरासत किया गया 3 हिस्सों के अंदर। बायो एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, क्यों बायो एलिमेंट इसलिए कह रहे हैं कि ये किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको बायो एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, इन एलिमेंट को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया है यूज की बुनियाद के ऊपर, जैसे मेजर है, माइनर है, ट्रेस है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखा जाए तो इनका यूज कितना परसेंट है और ये कितने कितने परसेंट बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। जैसे अगर सपोज करते हैं कोई मेजर एलिमेंट होते हैं जो तकरीबन 98% ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे सपोज करते हैं कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है। ये एक ऐसे 6 एलिमेंट है जिनकी परसेंटेज लिविंग ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा है, यानी कि 98% है। उसके बाद है सेकेंड वन है माइनर है। माइनर तकरीबन 1.5% होते हैं, उसके अंदर सोडियम आ जाता है, पोटाशियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है और क्लोरीन आ जाता है। ठीक है, ये है ट्रेस एलिमेंट। इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर कम होती है, उससे भी कम होती है ट्रेस एलिमेंट्स, जिसको हम 0.5 की बुनियाद के ऊपर, वो आयरन है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है या जिंक है, ये भी हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं ये एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना, जितने भी
एटम्स कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। जितने भी एटम्स है ना, एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उनको हम बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये बायोमॉलिक्यूल्स दो किस्म के होते हैं, एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक को हम मोनोमर भी कह सकते हैं, दूसरे को पॉलीमर्स भी कह सकते हैं। जैसे सपोज करते हैं ग्लूकोज मिलके कार्बोहाइड्रेट को बनाता है, अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन को बनाता है, फैटी एसिड मिलके लिपिड को बनाते हैं। तो इस साइड वाले जितने भी तीनों ये माइक्रो या मोनोमर्स है, और इस साइड वाले मैक्रोमर्स या पॉलीमर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फॉर्मेशन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा लेवल है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसके अंदर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसके अंदर हमने मेन जो कंपोजिशन है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें पता है सेल के बने होते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। पर सेल के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे प्रोटोप्लाज्म ऑफ द केमिकल और फिजिकली बेस ऑफ लाइफ। अब देखो सपोज करते हैं, अब ये प्रोटोप्लाज्म है क्या? प्रोटोप्लाज्म अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस के आउटर साइड जो फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये प्रोटोप्लाज्म एक किस्म का फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, एक फ्लूइड सस्पेंशन फ्लूइड है जो कंपोज्ड हुआ होता है किसका? बायोमॉलिक्यूल्स का कंपोज्ड हुआ। किसका बना हुआ है? बायोमॉलिक्यूल्स का बना हुआ। डिफरेंट टाइप के मैक्रोमॉलिक्यूल मिलके प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद इस प्रोटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के माइन्यूट सब सेल्यूलर ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं। उसको वो सेल कंटेन न्यूमरस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, उसको हम ऑर्गेनील्स कहते हैं। ये सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या दूसरे और भी ऑर्गेनील्स सेल के अंदर पाए जाते हैं। ये सब सेल्यूलर ऑर्गेनील है। ये और प्रोटोप्लाज्म मिलके हमारी बॉडी का एक बेसिक यूनिट बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल। सेल एक किस्म का क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये चीज याद रखना। उसके बाद सेकेंड वर्ड हमारे पास टिश्यूज है, कि जब एक ही किस्म के सिमिलर टाइप के टिश्यूज सेल कंबाइन होके क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। कि इंसान की बॉडी के अंदर अगर देखा जाए तो ये सिमिलर टाइप के सेल कंबाइन होके ग्रुप की फॉर्म में वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। जैसे नर्वस टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज है। ये हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो ऐसे बहुत सारे टिश्यूज इंसान की बॉडी के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर टिश्यूज वगैरह पाए जाते हैं। उसके बाद टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं। जैसे सपोज करते हैं अगर बात की जाए तो ये ऑर्गन बनाते हैं कि different type of tissues are arranged together in a particular manner और वर्क करे परफॉर्म, तो उस चीज को हम ऑर्गन देते हैं, ठीक है। इंसान की बॉडी के अंदर एक से ज्यादा ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, स्टमक है, ब्रेन है। ये भी हमारी बॉडी के अंदर एक किस्म के किस जैसे हार्ट है कार्डियक टिश्यूज का बना होता है, या डिफरेंट टाइप के नेफ्रॉन का बना होता है, नेफ्रॉन टिश्यूज होते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलके हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर अरेंज होते हैं। अरेंज होने के बाद वो फॉर्मेशन किसकी करते हैं? ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम। देखो जैसे ऑर्गन बनाना, ऐसे ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट टाइप के ऑर्गन कंबाइन होके वर्क परफॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे सपोज करते एक से ज्यादा ऑर्गन कैसे, जैसे अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमारा नोज आ जाता है, फिर ट्रेकिया आ जाता है, और ब्रोंकाई, ब्रोंचियोल्स,
अलविलाए, तो एक से ज्यादा ऑर्गन मिलके एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बना रहे। जैसे बॉडी के अंदर हमारे नर्वस सिस्टम है, तो वो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड दोनों मिलके नर्वस सिस्टम को बनाते। अगर इसकी बात की जाए तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम के अंदर किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये यूरेथ्रा, ये सब कुछ मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, जिस सिस्टम को हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं या एक्सक्रिएटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। उसके बाद ये जितने भी सिस्टम है, 8-9 सिस्टम मिलके एक मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनाते हैं, जिसको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब तो ये कैसे, जैसे सपोज करते हैं डिफरेंट टाइप के हमारे ऑर्गन सिस्टम है, वो ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट होने के बाद बॉडी की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन। ठीक है, ये याद रखना, एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म उस वक्त बनता है जब नॉन लिविंग चीजें मिलके एक लिविंग को बनाए, तो इस चीज को भी हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि नॉन लिविंग चीजें मिलके लिविंग को बना रही, तो इस चीज को भी हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद हम टैक्सोनॉमिक लेवल के ऊपर जाते हैं। टैक्सोनॉमिक लेवल देखो, एक अगर बात की जाए तो स्पीशीज है दुनिया के अंदर टोटल तकरीबन इस वक्त तक 1.5 मिलियन स्पीशीज है, डिफरेंट किस्म। उसके अंदर अब देखो, ये जो स्पीशीज है ना, ये एक किस्म का बेसिक टैक्सोन है क्लासिफिकेशन का। अगर क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिक की लेवल की बुनियाद के ऊपर देखा जाए तो ये स्मॉलेस्ट टैक्सोन है, सबसे छोटा टैक्सोन ये। अब इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो अगर देखा जाए तो ये मॉर्फोलॉजिकल, जितनी भी स्पीशीज होती हैं वो मॉर्फोलॉजिकल एक दूसरे से सिमिलर होती है। जैसे हम इंसान है तो दूसरे इंसान से रिलेटेड है, तो एक दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज से एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे इंसान है एक स्पीशीज, गाय एक स्पीशीज, बकरी एक स्पीशीज, कैट एक स्पीशीज, डॉग एक स्पीशीज, तो एक स्पीशीज हर अपनी स्पीशीज के साथ इंटरब्रीड करेगी। इंटरब्रीड करने के बाद प्रोड्यूस क्या करेगी, ऑफस्प्रिंग, अपनी जैसे औलाद प्रोड्यूस करेंगे। उस सिस्टम को हम स्पीशीज कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल जितनी भी स्पीशीज है अपनी अपनी स्पीशीज से मिलती रहती है, सिमिलर होती है। ठीक है, उसके बाद टैक्सोनॉमिक लेवल के बाद हमारे पास है पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, अब देखो पॉपुलेशन लेवल के ऑल द मेंबर ऑफ स्पीशीज, यानी कि एक ही जगह के ऊपर एक ही किस्म की स्पीशीज रहना स्टार्ट करे तो उस चीज को पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर के अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म ना रहे, सिर्फ इंसान रहे, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ पैरोट पॉपुलेशन ऑन ट्रीज के ऊपर एक ही किस्म की पैरोट की स्पीशीज बैठी हुई है, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आदमशुमारी होती है, इंसानों की होती है, जानवरों की आदमशुमारी नहीं होती, तो उसके अंदर जानवरों को गिनती नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हर एक स्पीशीज की अलग अलग गिनती वगैरह होती रहती है। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप की जब और सिमिलर टाइप की जब स्पीशीज एक ही जगह के ऊपर रहना स्टार्ट करे तो उस चीज को पॉपुलेशन कहते हैं। ये बाकायदा इसका अपोजिट है कि एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज के मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिटेट। ठीक है, कि एक ही एरिया के अंदर एक से ज्यादा स्पीशीज रहना स्टार्ट करें तो उस चीज को हम कम्युनिटी लेवल कहते हैं। ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड, एक ही ट्री के ऊपर एक से ज्यादा किस्म के पैरोट भी है, स्पैरो भी है, पिजन भी है, काऊ भी रहना स्टार्ट करे तो उस चीज को हम कम्युनिटी कहते हैं। कि एक ही एरिया के अंदर एक से ज्यादा स्पीशीज रहना स्टार्ट करें तो उस चीज को हम कम्युनिटी कहते हैं। उसके बाद आते हैं इकोलॉजिकल लेवल, यानी ये हम तीसरी बार ब्रांच पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस बार भी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से वे से समझाऊंगा कि एक किस्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है लिविंग और
ये भी इकोलॉजिकली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर रिलेशनशिप देखा जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर, या बायोटिक या अबायोटिक के बीच में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को हम इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, ये थी इकोलॉजिकल सिस्टम। उसके बाद बायोस्फीयर हमारे पास नेक्स्ट है जिसको हम बायोस्फीयर्स कहते हैं। बायोस्फीयर्स के अंदर बायो मींस लाइफ और स्फीयर रीजन या एरिया को कहते हैं। अब देखो वो हिस्सा जमीन का कि वो पार्ट ऑफ अर्थ, वो जमीन का हिस्सा वेयर जहां पे जिंदगी पाई जाए उस जमीन के हिस्से को हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। कि वो पार्ट ऑफ अर्थ जहां पे जिंदगी पाई जाए तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पूरा मैंने एक चार्ट बनाया है बायोस्फीयर्स का, आप अच्छी तरीके से इसको देख लो कि वन बाय वन कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। जैसे सपोज करते हैं सबसे पहले एटम है, एटम के बाद मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बाद मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल के बाद ऑर्गेनील आ जाते हैं, ऑर्गेनील या प्रोटोप्लाज्म आ जाता है। फिर हमारे पास सेल की फॉर्मेशन बनती है, सेल के बाद टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के बाद एक पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जाती है, बॉडी के बाद स्पीशीज, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना मतलब एक स्पीशीज बन गई। उसके बाद पॉपुलेशन बन जाती है, एक से ज्यादा स्पीशीज एक ही जगह के ऊपर रहना स्टार्ट कर देती है, या कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर है। ये पूरी कंप्लीट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है स्टेप बाय स्टेप। इसके अंदर अगर कोई भी चीज आप लोगों को समझ ना आए तो इंशाल्लाह ताला कमेंट बॉक्स में करना, मैं आप लोगों को जरूर रेस्पॉन्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।